खुशी से सभी ही हुए बावरे। जन्मदिन तेरा आज है सावरे, ओ सावरे। खुशी से सभी ही हुए। नमस्ते दोस्तों, नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आप सबका स्वागत है और कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ और सब ने खूब अच्छे से मनाया होगा। और चलिए व्रत का खाना बनाते हैं, फिर भगवान जी का भोग बनाते हैं। ये सिंघाड़े के आटे की पूड़ी, रोटी और पराठे सब एक साथ मैं बनाना बताऊंगी आपको। और साथ में लौकी की सब्ज़ी, वो तो सब कोई बना लेता है, पर रोटी, पूड़ी और पराठा। ये 200 ग्राम आटा लिया था मैंने, जिसका मैंने 150 ग्राम डाल लिया है इसमें। और ये आलू मैंने मैश कर दिया था इसमें, और ताकि कि इसमें जो है थोड़ा सा लस आ जाए, और वरना तो ये बड़ा ही रूखा सा आटा होता है, खुश्क हो जाता है और तवे पे बन नहीं पाता है, फिर वो कड़ी कड़ी सी रोटी और पूड़ी हो जाती हैं। तो एक इसमें 2 आलू मैंने इसमें कद्दूकस कर दिया था, तो ये काफ़ी स्मूथ सा हो गया, देखिए खूब अच्छे से गूंद गया है। और सूखा आटा ले लीजिए जैसे कि रोटियां बनाई जाती हैं। और मैं पहले आपको पूड़ी बना के दिखाती हूँ। तो ये मैंने इसमें घी ले लिया है और साथ के सब्जी, लौकी की सब्ज़ी बन गई है। और ये धनिया मैंने डाल दिया है इसमें साथ में। और अब मैं पूड़ी बनाऊंगी। ये जो सिंघाड़े का आटा होता है, सिंघाड़े या कूटू का जो आटा होता है, ये शुगर के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। वो चाहें तो बिना आलू के जो है इसको ऐसे ही, लेकिन इसको क्या होता है ना कि थोड़ा फिर दूध मिला करके इसको सानना पड़ता है, गूंदना पड़ता है। और गूंद करके फिर आप उसको काफ़ी देर तक मसलें, और मसल करके तब वो चिकना हो पाता है, तब उससे रोटियां बनती हैं। तो वो रोटियां जो है शुगर पेशेंट्स भी खा सकते हैं। और ऐसे नॉर्मली लौकी के साथ आप आराम से खा लें। लौकी है, तोरे की सब्ज़ी है, परवल की सब्ज़ी है, उनके साथ भी खाया जा सकता है। तो ये आलू मैंने इसमें डाल दिया था, चूँकि व्रत का बन रहा था, तो थोड़ा सा लस आ जाएगा और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है आलू डालने से। वो बीच में जब अरबी आती तो इसमें आप लोग अरबी भी मिला सकते हो, उससे और ज़्यादा लस आ जाता है, बहुत अच्छी बनती है। तो ये साथ के साथ मैंने नारियल घिसना शुरू किया था। अभी मेवे भी बनाने हैं, उसके पाक जो बनता है भगवान जी का भोग, तो ये व्रत के लिए बना दे रही हूँ। पहले हमारे जो है फादर इन लॉ व्रत हैं, ये भोग बन गया है भगवान जी का, पूड़ी और वो व्रत का भोग बन गया है। पूड़ी बना ली और अब मैं ये रोटी बनाऊंगी। और इसी के साथ साथ जैसे रोटी बनेंगी वैसे ही आप तवे पर पराठा सेक लीजिए उसका। रोटी को ये है कि आप चाहे तो आंच में सेकिए सीधी तवे से हटा करके, या फिर रोटी को तवे पर ही दबा दबा करके उसको सेक सकते हैं। और पराठा तो फिर आप उस पर थोड़ा सा घी लगा दीजिए, पराठा भी बन जाएगा। तो जैसा भी आप चाहें अपनी सुविधा अनुसार, जो आपके पेट को सही लगे वो आप अपने अनुसार करें। तो ये रोटी मैंने इसमें सेकी है और ये देखिए बढ़िया से फूलना शुरू हो गई है। बस इसको इधर उधर से, क्योंकि इसमें आलू मिला हुआ है, तो ज़्यादा देर इसको आंच पे नहीं रखना होता, नहीं तो वो जलेगी भी और वो फिर बड़ी अजीब सी हो जाती है। तो इसको तुरंत जल्दी से सेक लेना, और बहुत जल्दी फूल भी जाती है ये। और ये बढ़िया बन गई है। और एक तवे पे बना लूँगी मैं अभी। और ये बन गई है व्रत का पूरा खाना। और उसके बाद मेरा शुरू होगा सारे मेवों के पाग और भगवान जी का सारा प्रसाद और उनका भोग सब बनाऊंगी। तो जब घर में बच्चे वगैरह होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वही त्यौहार कोई भी होता है, सब दौड़ दौड़ के आते हैं, करते भी हैं। कोई होता नहीं है तो फिर अकेले ही सब करना होता है। तो ये मैं बादाम है, पिस्ते हैं, ये सब मैं काट ले रही हूँ। और ये जो सूखा नारियल खोपड़ा होता है वो घिस के रखा हुआ है, और भी रखा हुआ है घिसने के लिए। तो मैं बोल रखा था उसको घिसने को। तो ये मेरे जो मगज के बीज हैं, इनको मैंने भूनना शुरू कर दिया है। और थोड़ा सा घी डाल करके भूनना शुरू करिए उसको, ताकि वो चिपके नहीं और जले नहीं। इनको जो है मगज के जो बीजों का साथ में होता है कि जब तक चटके नहीं तब तक उनको आप भुना हुआ ना मानिए। ये बढ़िया से भुन गए हैं।
और खूब अच्छे से खिल जाते हैं और चटक चटक करके आवाज़ आती रहे तो वो लगता है कि हाँ ये खरबूजे के बीज अब बन गए हैं। तो इसके साथ मैं भी गोंद भी भूनूंगी और गोंद को मैं ड्राई रोस्ट करती हूँ। ये थोड़ा सा नारियल डाल के मैं इसको हल्का सा शैलो फ्राई कर दूँगी। इसको ज़्यादा भूनना नहीं होता है, बस केवल इसकी ये होता है कि इसकी कच्चापन जो होता है वो भुन जाता है तो ख़राब नहीं होती है जल्दी। नारियल की सब जो जिस चीज़ में भी नारियल पड़ जाता है मिठाई में, तो अगर भुना हुआ होता है थोड़ा सा तो एक तो खुशबू भी बहुत सौंधी सौंधी सी आती है और ये ख़राब नहीं होती है मिठाई जल्दी से। तो इसको इसलिए भून लेना चाहिए और चाहें तो जब भुन जाती है तो उसके बाद आप मिक्सी में चला दीजिए तो बड़ी जल्दी से पाउडर बन जाता है इसका। जो खस का हम लोग वो लाते हैं हस्क इसकी तो मार्केट से, तो वो ये काम कर देता है भुनी हुई नारियल। ये हम अलग बनाएंगे पाक इसका नारियल और खरबूजे के बीज का। इसमें थोड़ा सा गोंद का पाउडर करके डाल देंगे। गोंद को मैं ड्राई रोस्ट करती हूँ क्योंकि वो जो होते हैं उनमें कहीं भी कच्चापन रह जाता है और ड्राई रोस्ट करने से बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहता। बीच बीच में आप चाहे जितना घी में भूनिए। ये हमारे मखाने हैं, उनको मैंने भून लिया है और भूनने के बाद ये देखिए दबा करके देख लीजिए वो तुरंत कड़क हो जाते हैं और वो हाथ में ही मसल देने से मसल जाते हैं। और ये सारे मेरा पाक बन गया। चीनी मैंने बना ली और ये डाल दिया है और इसको मैं थाली में जमा दूंगी। तो ये बढ़िया बन गया है और एक पाक मेरा तैयार हो गया है। और अब ये जो है मेवे मैंने काटे थे, बादाम, काजू, पिस्ता और छुहारे वगैरह, इसमें भी मैं थोड़ा सा डालूंगी। अभी खरबूजे के बीज और नारियल वगैरह जो था मैंने भून के साइड में रखा हुआ था, वो नारियल मैं इसमें डाल दूंगी। बाइंडिंग भी अच्छी हो जाएगी। और ये जो हैं अभी खड़े हैं सारे जितने भी ड्राई फ्रूट हैं वो खड़े हैं, वो भी इसमें जो है एक साथ चिपक जाएंगे। और इसको मैं फिर थाली में इसको भी जमा दूंगी, फिर बाद में इसके टुकड़े कट कर लूँगी। तो एक ये बन गया पाक जो है। तो पाक बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई ज़रूरी है भगवान जी को चाहिए ही चाहिए। आप ये समझ लो, जैसे कि मैंने पिछले भी किसी एपिसोड में बताया भी था कि जो ड्राई फ्रूट का पाक वगैरह बनता है, तो जैसे घरों में महिलाएं जो बच्चे उच्चे घर में होते हैं तो फिर इस तरीके की चीज़ें बनाई जाती थी। तो आप यही समझ लो कि अब कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ है तो माता जी को तो कुछ ना कुछ तो इस तरीके की चीज़ें दी ही जाएंगी ना। तो ये देवकी जी के लिए ये पाक बनाए जाते हैं ताकि वो भगवान जी को खूब अच्छे से खिला पिला पाएँ। और यशोदा माँ के लिए भी है, यशोदा माँ ने भी भाई कृष्ण की माता वो भी बन गई। तो इस तरीके से ये सारे पाक बना करके उनको जो है दिया जाता था। तो हमारे जो है हमारे घर पे भी यही होता है कि सोंठ का भी जो है लड्डू या कुछ भी बना के हमारी माता जी जो है भोग लगाया करती थी। तो ये पाक बना करते थे मखाने और गरी के उसके। तो अब हम लोग इसमें कई सारी चीज़ें मिला लिया करते हैं, अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो ये अब मैं पीस इसके काट लूँगी। ये बन गया है और ये दो तरीके की चीज़ें बन गई हैं। और अब हमारा गोंद का बनेगा, गोंद और नारियल था उसमें, और वो भी बना करके मैं जमा दूंगी। तो गोंद मैं जो हूँ, जैसा मैंने पहले बताया कि मैं गोंद को ड्राई रोस्ट करती हूँ। तो ज़्यादा घी में उसको भूनने से क्या होता है, बीच बीच में मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहे जितना आप भून दीजिए या तो फिर वो जलेगा, छोटा पीस जो होगा वो जलेगा और जो बड़ा होगा वो भुनेगा देर में। तो इसलिए जो है मैं उसको ड्राई रोस्ट करती हूँ। ये मखाने जो मैंने भुने थे इसको पीस दिया है, इसमें मैं मिला दूँगी वो ही जो गोंद और ये सब चीज़ें मैंने जो भून करके पीस के रखी हैं, ये सब मिला दूँगी और इसको ठंडा होने रख दूँगी। उसके बाद मैं इसके बनाऊँगी लड्डू। और क्योंकि बर्फ़ी बनाना चाहती थी, फिर मैं उसकी कलाकंद बना ली मैंने दूध और खोए से मिला करके। वो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि वो मैंने मॉर्निंग में ही बना के रख दिया था और वो जो है तैयार हो चुकी है। और ये सब चीज़ें मैं बना रही हूँ।
इस समय शाम का 4 बज रहा है और धीरे धीरे सब काम करूँगी और फिर उसके बाद भोग प्रसाद बन जाएगा। फिर हम वो पंजीरी भी बनती है आटे की, उसमें गेहूं के आटे की भी और फिर सिंगाड़े के आटे की। पिछली बार मैंने धनिया की भी पंजीरी बनाई थी। तो कभी धनिया की बनाती हूँ, कभी सिंगाड़े या कुटू के आटे की बना लेती हूँ। तो ये है हमारा मखाने का जो पेस्ट है वो तैयार हो गया है। ठंडा हो जाएगा तो सबसे लास्ट में मैं इसके लड्डू बनाऊंगी। काटने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन जो है बनाना नहीं है उसका। तो ये जो है आटे की पंजीरी तैयार हो गई है सिंघाड़े के आटे की, और निकाल करके मैं इसको साइड में कर दूंगी और गेहूं के भी आटे के बना लूँगी साथ में। तो ये सारा प्रसाद हमारा बन के तैयार, और साथ के साथ चाय बन रही है और बैठी है मेरी रानी जो मेड है कि चाय पिला दीजिए भाभी, व्रत है हमारा। तो उसके लिए भी चाय चढ़ा दी। तो साथ के साथ अब काफ़ी देर से काम कर रहे हैं तो लग रहा है कि चलो थोड़ी सी चाय वाय पी ली जाए। तो ये जो है हमारा काम साथ के साथ चल रहा है। और दूध हमें थोड़ा सा और उबालना है ज़्यादा सा, क्योंकि मैं अभी भगवान के भोग के लिए भी बनाऊंगी। और ये सिवई चढ़ा दूंगी, सिवई भूनने जा रही हूँ। और ये हमारी सब्जी छौंकने लग गई है और टमाटर देखिए अच्छे से भून दूँगी। और इसी में आलू मैं फोड़ के डालूँगी, ताकि फोड़ने से होता क्या है कि आलू की जो वो पार्टिकल्स महीन वाले होते हैं वो इसमें ग्रेवी को गाढ़ा कर देते हैं। तो ये बगल के चूल्हे पे हमारी सेवइयाँ पक रही हैं और ये आलू और टमाटर मटर डाल करके बढ़िया सब्ज़ी बन जाएगी। ये सात्विक भोजन लगाना है और ज़्यादा लोग भी खाने को नहीं होते तो तरह के व्यंजन भी बनाने का मन नहीं करता है। तो इसलिए जो है ये थोड़ा सा भगवान जी का भोग बन गया है अब, और इसको छौंक के मैं किनारे कर दूंगी और अब उड़ियाँ सेक लूँगी सारी। और सेकने के बाद हमारा भोजन भी रेडी हो जाएगा। प्रसाद पूरा बन के तैयार हो गया है और ये सब्ज़ी भी तैयार हो रही है। इसमें मैंने अपने केवल हल्दी में बाज़ार से पीसी हुई मंगाती हूँ और कश्मीरी मिर्च, ताकि वो सब्ज़ी में थोड़ा सा कलर ले आती है। और बाकी सारे मसाले मैंने आपके साथ शेयर किए थे जो कि मैं घर पे ही बनाती हूँ। और हमारा जो गरम मसाला जो मैंने बनाया था वो केवल आधी चुटकी, ये इतना ही मसाला डालने से भी महक भी बड़ी अच्छी आ जाती है और स्वाद भी खूब अच्छा आता है। तो मसाले की जो मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, आप उस वाले मसाले को बना करके देखिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट और बड़ा सुगंधित मसाला बनता है वो। तो लिंक मैं इसमें दे दूँगी,
आपको इस मसाले का, आप ट्राई करिएगा आप भी। और ये ग्रेवी जब तक पकेगी, हमारी सेवइयाँ बन के तैयार हो गई हैं और इसमें हमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल देने हैं। तो अब ये रेडी हो गया है। तो और ये जो मखाने के लड्डू बना रही हूँ मैं, और पूरा भोग रेडी हो गया है और लड्डू भी सब तैयार हो गए हैं। और अब मेरी हो गई पूजन की पूरी तैयारी। तो चलिए आप लोग, सब लोग भी तैयारी करिए और प्रसाद बना करके भगवान जी को भोग लगाइए। तो हैप्पी जन्माष्टमी। महदेषु भागमन्ते विदधामहे निशान्ते कथनं त्विदं तवान्ते दयये हि दिव्यकान्ते महदेषु भागमन्ते विदधामहे निशान्ते कर्तिमन्दिरे स्वकीये कमनीयपादपद्मे कृपया त्वया निधेये ऐ शारदे मदीये हृदि मन्दिरे स्वकीये कमनीयपादपद्मे कृपया त्वया निधेये श्रुतसाधनेन हीना शिशवस्तवाति दीना। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड बाय बाय।